डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 16। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्रिक्स सिस्टम। बच्चों, इसमें हम देखेंगे लेंथ, ठीक है, मास एंड कैपेसिटी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है बच्चों, आप इसमें देखेंगे डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म में आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। सो 1 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 1 को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा होगा मीटर में आंसर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, या आप इसमें डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, जब हमारा इस तरीके से फ्रैक्शन में आता है तो जितने जीरोज हमारे पास होते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, हम उतने राइट साइड से उतने डिजिट बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। क्लियर है, इसीलिए हम कह सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 0.001 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब भी आपसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कहेगा तो आप इस तरीके से राइट करोगे, और मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए बोलेंगे तो आप इस तरीके से राइट करोगे। ठीक है, डेसिमल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ मास इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, जब आप मास को, वेट को करोगे बच्चों, तो डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से आएगा, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ठीक है, सो 1 kg इज इक्वल्स टू कितने किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने, 1/1000, सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 0.001 किलोग्राम। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन डेसिमल, अब कैपेसिटी किस तरीके से होती है, 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है बच्चों। ठीक है, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। ठीक है, सो 1 मिलीलीटर हम लिख सकते हैं बच्चों 0.001 लीटर। क्लियर है, ठीक है, चलिए आते हैं अपनी टेबल पे। द डेसिमल टेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में आप देखोगे कि क्या मेजरमेंट होती है। ठीक है, आप जानते हो बच्चों 1000 में 1000 होता है, 100 में, ठीक है, 100 हेक्टोग्राम, टेंस में 10 ग्राम। ठीक है, वंस होता है, फिर डेसिमल होता है, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। जब बच्चों आप टेंथ्स पे होते हो तो डेसिमल 1 पे लगता है, जब आप हंड्रेड्स होता है तो 0.01 होता है, और 1000 में 0.001 होता है। क्लियर है, चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे बच्चों। एग्जांपल नंबर 1 है कि आपको 4 kg, 3 हेक्टोग्राम, 2 डेकाग्राम, 8 ग्राम एंड 5 ग्राम एंड 6 हेक्टोग्राम एंड 1 ग्राम दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स को राइट करेंगे बच्चों, उसके बाद जो स्टैंडर्ड यूनिट के नीचे जो आपकी डिजिट्स है आप उनको राइट करोगे। ठीक है, और फिर आप इसको सिंपली ऐड कर दोगे। आप कॉलम्स में राइट करने के बाद आपका सिंपल एडिशन बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन बताया हुआ है बच्चों। सब्ट्रैक्ट 2 किलोमीटर, 7 हेक्टोग्राम, 2 डेकाग्राम, 9 मीटर। ओके, एंड सॉरी, यहाँ किलोमीटर में 2 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर, 9 मीटर, फ्रॉम 7 किलोमीटर, 9 हेक्टोमीटर एंड 5 डेकामीटर, 3 मीटर। ठीक है, सो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 3 से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने बोरो ले लिया, यहाँ 4 बचा, और यहाँ पर 13 हो गया। 13 माइनस 9 हो गया बच्चों 4, 4 माइनस 2 हो गया 2, 9 सब्ट्रैक्ट 7 2 एंड 7 सब्ट्रैक्ट 2 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतना आपको सिंपल सब्ट्रैक्शन बन जाता है जब आप इन्हें कॉलम्स में अरेंज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन मैट्रिक्स सिस्टम, किस तरीके से हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स सिस्टम में, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड टू फॉर मेकिंग 1 शर्ट। 1 शर्ट बनाने के लिए, 1 शर्ट की मेकिंग के लिए बच्चों इतना क्लॉथ आपको चाहिए, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सो हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड फॉर मेकिंग 23 शर्ट। तो 23 शर्ट्स को बनाने के लिए कितना आपको क्लॉथ चाहिए, तो 1 शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, एंड 20 शर्ट्स को बनाने के लिए हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हमने 150 की मल्टीप्लाई करी है 3 से, फिर 150 की मल्टीप्लिकेशन की है हमने 2 से, जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा बच्चों हम उसको कर देंगे ऐड। ठीक है, और जब एडिशन के बाद हम उसमें कितने डिजिट बाद है यहाँ डेसिमल 2, तो हम यहाँ पर आंसर में 2 डिजिट बाद डेसिमल राइट करेंगे, और ये हमारा आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि हमसे क्लॉथ पूछा गया है। क्लियर है बच्चों, चलिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिवीजन का। ठीक है, आइए देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम में ही। 18 sack have 1053 and 0.7
120 kg राइस, यानी कि एक सैक में, एक बोरे में इतना राइस है, इतना वेट है उसका। हाउ मच राइस हैज इन वन सैक, तो आपको बताना है वन सैक में कितना होगा, यानी कि जो 18 सैक है उसमें टोटल वेट इतना है, आपको वन का बताना है। तो आपको क्या करना है, ये हमारा डिविडेंड बन गया, ये हमारा डिविजर है, और आपको इसको कर देना है सिंपली डिवाइड, ठीक है। सो हमने किया 18 5 90, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 बचा, ओके। सो हमने किया यहाँ पर 3 राइट एंड 18 8 बचा हमारा 144। अगेन हमने सब्ट्रैक्ट किया 9, हमने 7 राइट किया, यहाँ पर डेसिमल लगाया, ठीक है। जब भी आप डेसिमल के बाद कोई डिजिट राइट डाउन करते हो बच्चों, तो आपको क्विटेंट में पॉइंट लगाना होता है, डेसिमल लगाना होता है। फिर हमारा हुआ 18 5 90, अगेन हमने सब्ट्रैक्ट किया 7, 2 हमने राइट डाउन किया एंड 18 4 72, ठीक है। सो ये आ गया हमारा क्विटेंट, यानी कि हमारा वन सैक ऑफ वेट, राइस का वेट आ गया। आते हैं बच्चों अपने एक्सरसाइज पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल, आपको इन्हें डेसिमल में लिखना है। तो सिंपल तरीका है बच्चों इसको डेसिमल में राइट करने का कि 5 मीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको इसे ओनली किस में लिखना है, 5.80 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है, या फिर मीटर हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 5.80 मीटर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसे राइट करिएगा, क्लियर है। आप इनके स्टैंडर्ड यूनिट हटा के डेसिमल राइट करिएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स, आपको इन्हें मीटर में चेंज करना है बच्चों। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1000, ठीक है। सो 1000 होता है, तो आप क्या करोगे, 1000 से इसको कर दोगे बच्चों डिवाइड, और हम डिवाइड करते हैं तो क्या राइट करते हैं, 2 डिजिट बाद, ठीक है। कितने 3 डिजिट बाद है, तो 0.015 मीटर, ठीक है। इस तरीके से राइट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर, आपको मीटर को किलोमीटर में करना है। सो अगेन आपको 1000 से करना है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 3 डिजिट बाद यहाँ पर डेसिमल राइट करोगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम, आपको किलोग्राम है, आपको ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करना है। तो 1000 ग्राम्स मिलकर बनते हैं 1 kg। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/20 ग्राम्स को 1000 से हम डिवाइड करेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 0.120, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स, आपको लीटर्स में करना है, मिलीलीटर्स में गिवन है, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, आपको करना है 200 को 1000 मिलीलीटर से डिवाइड, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा 0.200 लीटर, ठीक है। इस तरीके से करिएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7 मीटर 18 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो आप क्या करोगे, सिंपली 7.18 मीटर, ठीक है। सो आप क्या करोगे, मीटर को हटाओगे, फिर आप लिखोगे सिंपली दिस। आपको इसे कॉलम्स में अरेंज करना है, और कॉलम में अरेंज करने के बाद सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, ठीक है, विच इज वर्ड प्रॉब्लम। सो 1 सैक ऑफ कैरीज, यानी क्योंकि कैरीज का 1 सैक है, बोरा है, ठीक है, 92 एंड 450 ग्राम का, ठीक है, राइस का। हाउ मच राइस विल इन 23 सैक, तो 23 सैक में बोरों में कितना वेट होगा, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आपको दिया हुआ है 1 का, आपको 23 का बताना है। सो आपको करनी है बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 92 एंड डेसिमल 450 ग्राम से 23 की, क्लियर है। आई होप इतना समझ में आया होगा बच्चों आपको, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, अपना डेटा निकालना है वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।